आज तो अभी तक 2 ही स्टूडेंट शो हो रहे हैं, गगन और यशराज। आवाज और वीडियो वगैरह क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके। ओके। कंप्लीट क्लियर है 9 चैप्टर? टर्मिनोलॉजी सभी पढ़ सब एक एक बारी रिवाइज कर लिया आप लोगों ने? गगन और यशराज। गगन, हुआ बेटा कवर चैप्टर? वेरी गुड। बाकी सब्जेक्ट को भी साथ साथ लेके चलना है ना। देखो, सबका जो वेटेज है ना वो इक्वल है। हिंदी इंग्लिश है, इन सब्जेक्ट्स को अपन क्या करते हैं, काफी बार इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी फिर गलत है अपने लिए कि ये सब्जेक्ट भी उतना ही वेटेज रखते हैं जितना कि अपने ये तीनों सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट जितना है ना उतना ही वेटेज है। अब इनमें क्या होता है कि परसेंटेज अगर इंक्रीज करने हैं तो अगर शुरू से कमांड रखोगे ना हिंदी इंग्लिश के ऊपर, लास्ट में तो देखो ये होता है कि अपन ये सोचते हैं कि मेन सब्जेक्ट्स पहले कर ले और ये दोनों सब्जेक्ट्स ऑप्शनल वाले ये अपन लास्ट में करें। तो फिर लास्ट में जाके जितना अपन पास आउट वाला जो होता है ना सिर्फ उतना ही कवर कर पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा साथ लेके चलोगे ना तो परसेंटेज इंक्रीज करवाने में बहुत ही ज्यादा देख लेना कंट्रीब्यूट करते हैं दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे। इजीली आपके परसेंटेज है वो बढ़ सकते हैं। गुड मॉर्निंग संदीप। संदीप, पढ़ाई हो रही है? कैसी चल रही है स्टडी? वेरी गुड। बिल्कुल कंपटीशन में रहना है ना। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार यही चीज कह रही हूँ, सब सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलो। आप तो ये मत देखो कि कोविड है ये वो। ठीक है, आपको वो देखो एग्जाम देनी ही देनी पड़ेगी, ये चीज तो भूल जाओ कि भाई कोविड है तो इस साल एग्जाम्स हमारी बोर्ड की नहीं हो रही। सारा होगा, सेशन वैसे ही कंप्लीट होने वाला है जैसे हर साल होता है। ठीक है, स्टार्टिंग बहुत बुरी रही है मुझे पता है, पर सेशन जो एंडिंग है वो सेम रहेगा। इसलिए पढ़ाई अभी से ही शुरू कर दो जैसे जैसे हो रहा है। जी। अभी आ जाते हैं 2-3 स्टूडेंट्स और उसके बाद ही मैं स्टार्ट करवाऊंगी। बहुत ज्यादा लेट है आज तो, सभी 10 मिनट ऊपर हो गई। यशराज, कुछ कैसे नहीं आ रहे क्लास में? बात बात हुई थी क्या? काफी टाइम से कुछ है, उन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी। बिल्कुल, आज न्यू चैप्टर पढ़ेंगे अपन, चैप्टर नंबर 10 जो है लीगल प्रोविजन वो अपन पढ़ेंगे यशराज। इसीलिए कह रही हूँ कि भाई आ जाते स्टूडेंट उसके बाद ही स्टार्ट करूंगी मैं। अच्छा, बात नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि काफी टाइम से मतलब खुश है वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है। कहा गया सभी। अमन और गगन तो एक से ही ऑपरेट कर रहे होंगे। जी। हाँ जी। ठीक है। लीगल प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर नंबर 10 है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो अपन देखेंगे ना एग्जाम में, जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस देखिएगा इस तरीके से आएगा कि मान लीजिए कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 4 नंबर में आते हैं। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चंस है वो चैप्टर 10 से आते हैं। और काफी बारी क्या कर दिया जाता है, काफी बारी दो को मर्ज कर दिया, जैसे मान लीजिए लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, ये क्वेश्चन कर दिया और 6 नंबर में मेंशन कर दिया। आपके अपने को क्या करना है,
लीगल प्रोविजन कुछ अलग नहीं है। लीगल प्रोविजन क्या कह रहा है, जैसे प्रपोजल अपन ने पढ़ा था, तो प्रपोजल में क्या हुआ था कि अपन प्रपोजल है वो ऑरल में भी रिटर्न में भी, ठीक है, ऑब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए। और सामने वाली पार्टी है उनके लिए वो प्रपोजल एक मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ मेंशन होना चाहिए। फिर इंटेंशन टू प्रपोजल था, ठीक है, किसी प्रपोजल को अपन रख रहे हैं या फिर डायरेक्टली कोई प्रपोजल मेंशन करे, ये सब चीजें अपन ने पढ़ी थी, वही है लीगल प्रोविजन। ठीक है। अब जैसे एक्सेप्टेंस में माइनर से रिगार्डिंग अपने पढ़ा था कि भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में क्या था, कोई भी इंसॉल्वेंट ना हो, कोई भी माइनर ना हो, ठीक है, कोई भी अनसाउंड माइंड वाला बंदा ना हो। तो ये सब चीजें जो है कि इन सब से रिलेटेड क्या हो सकता है, इन सब से रिलेटेड क्या है, माइनर के साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, अनसाउंड माइंड वाले जो है, ठीक है, उनके साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। कोई भी इंसॉल्वेंट पर्सन है, ठीक है, या लुनेंसी वगैरह से रिलेटेड पढ़ा था, लुनेंसी वगैरह से, तो वो सब चीजें इसमें आती है। तो काफी बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि आप बता दो भाई 6 नंबर में लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, तो आपको 6 नंबर के हिसाब से वो आंसर है वो मेंशन करना है, ठीक है, बोर्ड के अंदर। और काफी बारी जो क्वेश्चंस है वो इस तरीके के आते हैं, मोस्टली 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो उसमें एक दे दिया जाता है कि भाई लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू एजेंसी, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके अंदर अपन को बेलर का, बेली का, ठीक है, या फिर बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के साथ साथ कुछ बेसिक जो लाइन है उनको अपने को डिफाइन करना है। तो इस तरीके की जो लीगल प्रोविजन है, थोड़ा सा वाइडली पीछे वाले चैप्टर में मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजी दे रखी है, फिर भी मैंने मोस्ट ऑफ जो मतलब कंटेंट है वो उसी चैप्टर में आपको कंप्लीट करवा दिया है, तो ज्यादा अपने को परेशानी नहीं होगी चैप्टर के अंदर। ठीक है, वो कंप्लीट मैं बुक के अकॉर्डिंग आपको करवाऊंगी भी नहीं, कुछ कुछ लाइन है वो इसमें मेंशन है, बंद करेंगे जी। गुड मॉर्निंग दिशा। क्योंकि उसमें टर्मिनोलॉजी, सिर्फ टर्मिनोलॉजी जो है वो अगर मैं बताती हूँ तो समझ नहीं आता, तो उसमें तो थोड़ा बहुत कंटेंट ऐड करना ही था समझाने के लिए, तो वो इसमें अपने लिए हेल्पफुल रहेगा जी। आज तो सिर्फ 4 स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं क्लास को शुरू कर रही हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, सबसे पहला जो अपना लीगल प्रोविजन है वो अपने को क्या कह रहा है, वो कह रहा है अपना रिलेटेड टू प्रपोजल, जिसको अपन ऑफर भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन प्रपोजल है तो प्रपोजल को अपन ऑफर भी कहते हैं। दूसरी चीज जो प्रपोजल रखने वाला बंदा है वो है ऑफर, ये चीज अपन ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो लीगल प्रोविजन है वो है लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू प्रपोजल और ऑफर। अब सबसे पहले जब ऑफर की अपन बात करते हैं तो कौन कौन से बेसिक पॉइंट है वो आपके माइंड में आ रहे हैं, जो अपन ने पीछे पढ़े थे कि भाई ऑफर या प्रपोजल की जब अपन ने बात करी है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स है जो अपने माइंड में आती है कि मैम प्रपोजल की जहां पे बात आएगी वहां पे इस लाइन को हम ऐड करना चाहेंगे, वो चीज क्या है, बताओ फटाफट। सबसे पहले जब अपन प्रपोजल की बातें करते हैं ना, तो प्रपोजल के लिए सबसे पहले आता है कि भाई टू पर्सन्स है वो रिक्वायर है, ये चीज अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे कि जितने भी प्रपोजल वाले जो अपन ऑफर मेंशन करते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, ये चीज भी अपन ने पढ़ी थी। अब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एग्रीमेंट और इम्प्लाइड और स्पेसिफिक या जनरल ऑफर है वो बताने की जरूरत नहीं है, ये सब टर्मिनोलॉजी मैंने एक एक करके आपके सामने डिफाइन कर रखी है, ठीक है। और कोई किसी के माइंड में ऐसा कुछ आ रहा हो तो ठीक है। बिटवीन टू पर्सन, सबसे पहली चीज, संदीप, यशराज, दिशा, सबसे पहले क्या है, टू पर्सन्स जरूरी है। उसके बाद में मैंने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके बाद में ये जो है कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हैं वो एक असेंट के ऊपर होते हैं, असेंट यानी यहाँ पे जो भी फ्री अपन कंसेंट कहे, असेंट वगैरह, सहमति होना बहुत जरूरी है, ठीक है, सम्मति कि अगला बंदा जो है वो भी यहाँ पे क्या चाहता है, वो भी चाहता है कि ये जो प्रपोजल मेंशन करा जा रहा है उसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूं। इसके अलावा ये कह रही है कि इनका जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशनशिप को बिल्ड करना या क्रिएट करना हो सकता है। जब अपन प्रपोजल या ऑफर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इनका एक म्यूचुअल जो ऑब्जेक्ट है वो होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर अपन देखें, ये कह रखा है कि भी कोई भी प्रपोजल है उनके लिए सबसे पहले जो बात आती है वो है डिफाइनाइट, ठीक है, यानी कि एक फिक्स्ड
ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर अपने को यही नहीं पता कि भी लीगल ऑब्जेक्ट के साथ एक फिक्स ऑब्जेक्ट या पहले से प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट है वो अपना होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी अपन सामने वाले बंदे के सामने क्या कर सकते हैं, प्रपोजल मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये कह रखा है कि फिर प्रपोजल की जब अपन बात करते हैं ना, तो कम्युनिकेशन जो है पॉइंट, उसको अपन कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं हुए हो, डायरेक्टली आप सेकंड वाले पार्टी या सेकंड बंदे के सामने और अपना जो प्रपोजल है वो आप लेके जाके रख रहे हो, तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि हैंड टू हैंड वो एक्सेप्टेंस दे पाए। तो एक पहले कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन का मैंने बोला था ना, तो कम्युनिकेशन होने में जो अपन ने कुछ एग्जांपल्स भी आई थिंक डिस्कस कर लिए थे इससे पहले। इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई भी मीडिया है उसके थ्रू प्रपोजल मेंशन हो सकता है। अब मीडिया का नाम क्यों लिया, मीडिया का मतलब यहाँ पे क्या है बताइए। यहाँ पे कहा है कि भाई कोई भी प्रपोजल है उसमें मीडिया है, उनका तो रोल होता है। अब मीडिया मतलब, मीडिया का मतलब है यहाँ पे मीडियम। ठीक है। कि प्रपोजल जो है वो प्रपोजल अपना ओरल में भी हो सकता है, प्रपोजल अपना रिटर्न में भी अपन मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। दोनों ही चीजें अपने सामने आती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, स्पेसिफिक, जनरल, सभी तरीके के ऑफर अपन मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में जो भी प्रपोजल अपन मेंशन करते हैं वो कुछ टर्म्स और कंडीशंस के साथ में स्पेसिफिक तरीके से होना चाहिए। मतलब टर्म्स कंडीशन जहां पे ऐड हो जाएगी वहां पे लीगल वर्ड अपना ऐड हो जाता है कि टर्म्स और कंडीशन के साथ में कोई भी प्रपोजल है वो मेंशन किया जाना चाहिए। ठीक है। मैंने बहुत सारे आपको पॉइंट्स बताए हैं, आपकी बुक है उसमें भी इससे कुछ अलग नहीं कह रखा। अपन सबसे इजी इजी जो आपके पॉइंट्स है उन्हीं को इन्वॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपकी बुक क्या कह रही है, आपकी बुक कह रही है कि भाई एटलीस्ट 2 पार्टीज है वो ऑफर में इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है जो भी अपन ने डिस्कस करा। उसके बाद में कह रहे प्रपोजल कैन बी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, स्पेसिफिक और जनरल। उसके बाद में ये कह रही है कि इट शुड बी मेड, ठीक है, टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, then offer must be such in laws is capable of being accepted and giving rise to legal relationship, सेम चीजें हैं। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि 2 चीजें बताइए, देखना यहाँ पे, एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन और एन इन्विटेशन टू एन ऑफर टू डू बिजनेस। ठीक है। इन दोनों को मतलब बताओ भाई, कौन बताएगा। मैंने दोनों वर्ड आपको बताए थे। एक तो मैंने आपको काफी बारी बोला था कि इंटेंशन टू पुट ए प्रपोजल और इन्विटेशन टू ऑफर, ये चीजें मैंने आपको बताई हुई है। पहला था यहाँ पे इंटेंशन टू पुट ए प्रपोजल और सेकंड है इन्विटेशन टू ऑफर। बताइए। गगन, 2 चीजें मैंने बताई थी, पहला था इंटेंशन टू पुट ए प्रपोजल और दूसरा है इनविटेशन टू ऑफर। यहाँ पे पहला जो मैंने बताया है, क्या बोला है मैंने, इंटेंशन टू पुट ए प्रपोजल। ठीक है। इसका मैंने साफ साफ आपके लिए काफी बारी एग्जाम्पल मतलब मैंने बताया हुआ है आपको कि इंटेंशन टू पुट ए प्रपोजल यहाँ पे क्या है, आपका प्रपोजल करने की इच्छा आपकी है। ठीक है। क्या क्या रखा है, आपका प्रपोजल करने की इच्छा यहाँ पे आपकी है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी आपको बोला था कि एक लेटर लिखा गया था, गुड मॉर्निंग निकिता, निकिता बहुत ज्यादा लेट है, आप 20 मिनट्स लेट आज। गगन, याद हो तो इंटेंशन टू पुट ए प्रपोजल के अंदर मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि एक फादर ने और अपने बेटे या अपने मतलब डॉटर के लिए एक लेटर लिखा। उस लेटर में क्या लिखा था कि मेरी डेथ के बाद में मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उनमें से एक जो पार्ट है वो मेरी बेटी को मिलेगा या बेटे को मिलेगा, इस तरीके का लिखा है। ठीक है। तो कोर्ट ने इस तरीके का जो भी लेटर था उसके ऊपर जो फाइनल कंक्लूजन दिया था, डिसीजन दिया था, उसमें ये कहा था कि ये इंटेंशन को शो कर रहा है, ना कि ये एक प्रपोजल है।
क्या बोले थे वो, कि मेरी डेथ के बाद में, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे बोला गया है इंटेंशन टू पुट ए प्रपोजल, जिनको प्रपोजल नहीं मान सकते, ठीक है, क्या कह रखा है कि मेरी डेथ के बाद, ना कि उन्होंने एक मतलब वसीयत वगैरह जो भी होते हैं लीगल, वो उन्होंने मेंशन नहीं करा, उन्होंने सिर्फ कहा है कि मेरी डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी का एक पार्ट मेरी डॉटर के पास भी जाना चाहिए, ये चीज उन्होंने कही है, ठीक है। जब कोर्ट इस तरीके की डिसीजन देखता है तो वो कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसको इंटेंशन टू पुट ए प्रपोजल अपन कह सकते हैं, नॉट ए फाइनल प्रपोजल, ये चीज यहाँ पे मेंशन होती है, ठीक है। सेकंड मैंने कहा था इनविटेशन टू ऑफर, ये तो इजीली आप कह सकते हो, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल मैंने बताए थे। इनविटेशन टू ऑफर, ध्यान हो तो थोड़ा बहुत, पहला वाला समझ आया जो जस्ट मैंने बताया है, इंटेंशन टू पुट ए प्रपोजल। गगन फटाफट बताओ, इंटेंशन टू पुट ए प्रपोजल, ये एग्जांपल मैंने सेकंड बार बताया है, पहले बताया हुआ था जी। जी, अब मैं सेकंड कह रही हूँ कि इनविटेशन टू ऑफर, इसके एग्जांपल कुछ याद है किसी को, निकिता? इनविटेशन टू ऑफर, सॉरी, नहीं है याद, भूल गए। मैंने एग्जांपल दिया था, याद हो तो थोड़ा बहुत, अब याद आ जाएगा, देखना कि मैंने क्या कहा था। कभी भी आप, ठीक है, ये कह रहे हैं कि कभी भी आप होटल में जाते हो, ठीक है, या कभी भी आप डिनर या लंच के लिए जाते हो, आप कभी भी जा रहे हो तो आपको एक मतलब ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, वो आपको क्या मिलता है, वो आपको जाते ही टेबल पे सर्व होता है। उसके बाद आपके सामने एक मेन्यू कार्ड है, वो ऑफर करा जाता है, भाई हमारे होटल या हमारे रेस्टोरेंट के अंदर, और ये हमारा मेन्यू कार्ड है, आप क्या करिए, इसको पढ़िए और इसमें से सिलेक्ट करके, और आप चाहे तो हमारे यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारे शॉप्स वगैरह में, मॉल वगैरह में जब जाते हैं तो आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट जो प्रोसेस है, मीडियम, उनमें से कुछ नजर आते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये तो नहीं है कि आप उन सब मतलब एडवर्टाइजमेंट को जब रीड कर रहे हैं, उनके पैम्पलेट्स वगैरह को आप ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये तो नहीं है कि आप उन प्रपोजल से वहां पे बाउंड हो जाओगे, ऐसा होता है क्या, कि आप होटल वगैरह में जा रहे हैं, अगर मान लीजिए वहां पे आपने एक सिर्फ टी ऑर्डर करी है, मान लीजिए आपने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, और 10 मिनट्स के बाद में आप ऐसे के ऐसे बिना ऑर्डर के वहां से निकल जाते हो, तो क्या आपके लिए कोई बाउंडेशन होती है किसी भी रेस्टोरेंट में या होटल वगैरह में, कि आप यहाँ पे जब इंटर कर जाते हो तो आपको इतना जो है वो बिल बनवाना ही बनवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है क्या कहीं भी आप जाते हो तो बताइए। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे अपन ले सकते हैं, नहीं होता ना, बिल्कुल। ऐसा कभी भी अपने ऊपर बाउंडेशन नहीं रहता कि अपन इस तरीके के कभी भी ऑफर है उसमें बाउंड हो जाए। तो ये क्या कह रहे हैं, इनविटेशन टू ऑफर, हम सिर्फ आपको इनवाइट कर रहे हैं हमारे ऑफर के लिए, आप चाहे तो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे सेल्समैन वगैरह होते हैं, प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं ना, मैन्युफैक्चरर वगैरह, ये क्या करते हैं, उनके जो शॉप्स होती हैं जिनपे ये क्या करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज में मतलब जुड़े हुए रहते हैं, उनके अंदर अपने बहुत सारे, ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इनके जो मेन्यू कार्ड वगैरह है, ठीक है, या फिर इनके बहुत सारे सेल्स वगैरह की जो इनके स्लिप्स वगैरह होती है, या फिर एडवर्टाइजमेंट से रिलेट बहुत सारे इस तरीके के मतलब प्रोडक्ट है उनको शो करना, ये सब चीजें ये डे टू डे शॉप्स के ऊपर भेजते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप कोई भी वेडिंग वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन के लिए या बुकिंग के लिए आप बहुत सारी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, और डेकोरेशन से रिलेटेड वो क्या करते हैं, बहुत सारी जगह आपने देखा हो तो एल्बम वगैरह बनवाए हुए रखते हैं, उन एल्बम में से आप चाहे तो एक पिक को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर उसमें से कुछ भी आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको नेग्लेक्ट करके दूसरी शॉप पे भी दूसरा जो आइटम है उसको देख सकते हो। तो ये होता है इंटेंशन टू ऑफर, ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर, सॉरी। और पहला वाला था इंटेंशन टू पुट ए प्रपोजल, दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, दोनों चीजें एक प्रपोजल नहीं कहलाती। इनविटेशन टू सी ए अपार्टमेंट, बिल्कुल बिल्कुल,
देखो अपने को बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह में इस तरीके से आते हैं, होल्डिंग वगैरह हुआ, या फिर मान लो आप किसी भी एक ब्रोकर से अगर ऐड हो जाते हो ना, तो क्या करेगा, बार बार में आपको बहुत सारे जितने भी ऑफर वगैरह होते हैं वो आपके व्हाट्सएप वगैरह पे या आपके सोशल मीडिया पे आपको सेंड करता रहेगा। आप अपने फैमिली के साथ कोई भी इस तरीके का अपार्टमेंट वगैरह है वो देखने के लिए जाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है भाई, वो जितनी भी फैसिलिटीज है साथ में आपको एक बुक भी दी जाती है, जिसके अंदर उनके कितने मतलब बीएचके फ्लैट है, कितना उनका स्क्वायर फीट है, कितना रेट है, कितना आपको इंटरेस्ट रेट है, इंस्टॉलमेंट पे आप लेते हो तो कितना आपको पड़ेगा, ये सब चीजें उसके अंदर मेंशन होती है, क्या फैसिलिटीज आपको वहां पे प्रोवाइड होगी उस कॉलोनी के अंदर। तो ये सब चीजें आप देखने के लिए जाते हैं, तो क्या वो ब्रोकर है, ठीक है, वो ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने पहला जो अपार्टमेंट देखा है वहीं पे आप बाउंड हो जाते हैं या आपके और उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट हो जाता है। ऐसा सिर्फ एक इन्विटेशन है कि आप चाहे, ठीक है, आपको हम ऑफर दे रहे हैं, अगर आप चाहे आपको सुटेबल लगे तो आप इस चीज को एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भी एक्सेप्ट करेंगे तो चलेगा, ठीक है। ये चीजें होती है एक ऑफर के अंदर। तो प्रपोजल और ऑफर, जब लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू प्रपोजल ऑफर आए ना, तो जो भी चार पांच जो लाइंस है जो बेसिकली अपन ने डिस्कस करी है, जो आपके माइंड में आती है सबसे पहले इजी इजी, जैसे कि सबसे पहले टू पार्टीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसके बाद में प्रपोजल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। उसके बाद में प्रपोजल जो अपन मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, वो कम्युनिकेशन होना उनके बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा था, बहुत सारी टर्म्स कंडीशन को साथ में लेके प्रपोजल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जो अपन ने पढ़ा एक दो लाइंस की प्रपोजल जो है, ठीक है, वो जस्ट अपन ने पढ़ा कि कौन कौन से प्रपोजल है वो प्रपोजल की कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं होते। तो पहला तो इंटेंशन टू पुट ए प्रपोजल, दूसरा है इनविटेशन टू ऑफर, ये दोनों चीजें कभी भी प्रपोजल में इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन ने पढ़ी, इजी इजी बता रही हूँ, बुक में बहुत वाइडली आपको दे रखा है। सेकंड है लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस। अब कुछ चीजें जो अपन ने पढ़ा था भी, लालमन शुक्ला और गौरी दत्त वाला, वो एक्सेप्टेंस के अंदर अपन करेंगे। वो किससे रिगार्डिंग दे रखा है, वो है कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग, ठीक है, कि उनके बीच में कम्युनिकेशन है, वो एक परफेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाया था, इसीलिए उन्होंने क्या करा था भाई, क्योंकि उस टाइम में ना तो कोई फोन वगैरह का सीन था, सिर्फ एक लेटर चलता था, जो भी उनके बीच में एक नहीं हो पाया था कम्युनिकेशन, इसीलिए उनके बीच में आगे जाके क्या हुआ, डिस्प्यूट्स हुआ एक प्राइज मनी को लेके। ये चीजें डिस्कस करी तो एक कम्युनिकेशन के ऊपर था, ठीक है। तो अब एक्सेप्टेंस से रिलेटेड बताइए भी, एक्सेप्टेंस के लिए क्या रखा है भी, अब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दूसरी चीज एक है रखी कि भी, जब आप एक एक्सेप्टेंस की बात देते हैं ना कि एक्सेप्टेंस आप दे रहे हैं, तो वो चीज आप बिल्कुल कंसेंट आपकी जो है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कोई भी आप किसी भी प्रेशर में आके आप किसी भी तरीके की कंसेंट ना दे, सबसे पहली चीज, ठीक है। इसके अलावा सीमा लेट नहीं, बहुत ज्यादा लेट है, आधा घंटा लेट। गुड मॉर्निंग। बताइए भाई, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड जो लीगल प्रोविजन है वो क्या कहता है, फटाफट बताओ। ये सबसे पहली चीज कह रहे हैं, बिल्कुल मैनर के अंदर होना चाहिए, वेरी गुड। यहाँ पे सीमा लीगल प्रोविजन डिस्कस कर रहे हैं, पहला प्रपोजल और ऑफर का कंप्लीट हो गया है, और सेकंड एक्सेप्टेंस, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये पॉइंट चल रहा है। तो इसमें अब सबसे पहले कह रखा है कि भी ऑब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब कि कोई भी कंडीशन है वो यहाँ पे, ठीक है, मेंशन, मतलब इस तरीके की हो कि कोई भी कंडीशन अगर है तो वो पहले ही आप क्लियर करें, ठीक है, बाद में जाके एक अलग से जो कंडीशन आप इन्वॉल्व करते हैं वो चीज यहाँ पे गलत है। दूसरा ये कह रखा है, संदीप कह रहे एक्सेप्टेंस गिवन इन गिवन टाइम, बिल्कुल जो भी एक स्पेसिफिक टाइम है उसी के अंदर एक्सेप्टेंस आप दे। गुड मॉर्निंग राहुल, आज सभी इतना लेट लेट कैसे है, या तो टाइम का पता नहीं चल रहा, 9:30।
ये कह रहे हैं प्रपोजल का जो एक एक्सेप्टेंस होता है ना, ठीक है, वो जितनी भी कंडीशन है उसके अंदर ही मेंशन होता है। साथ ही साथ क्या दे रखा है कि प्रपोजल का जो एक फिक्स मैनर, जो कि जस्ट अभी गगन ने बोला है, अमन ने बोला है कि भाई मैम जो भी एक प्रपोजल है, ठीक है, वो एक मैनर में इन्वॉल्व होना चाहिए। मैनर का मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी पर्टिकुलर जिस तरीके से अपन एक प्रपोजल को रख रहे हैं, एक्सेप्टेंस भी सेम उसी वे के अंदर अपना जाना चाहिए, ठीक है। फिर ये क्या रखा है, जैसा कि अभी इन्होंने संदीप ने बताया है कि एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, डिसाइड अपना टाइम होता है, उस टाइम के अंदर ही अपन एक्सेप्टेंस अगली पार्टी को मेंशन करें, ठीक है। बिल्कुल, एक्सेप्टेंस भी जिस मैनर में, जैसे ओरल में दिया गया है तो ओरल में ही अपन देंगे, रिटर्न में अगर प्रपोजल मेंशन करा गया था तो एक्सेप्टेंस भी ओरल में, रिटर्न में जाएगा। और क्वासी, क्वासी वर्ड कहाँ है भाई? हाँ जी, क्वासी, क्वासी वर्ड कहाँ आया यशराज? अर्ध, हाफ वर्ड कहाँ यूज करा? नहीं, क्वासी का मतलब क्या होता है? क्वासी तो हाफ हो गया ना, क्वासी तो सिर्फ हाफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत अलग है। अपन हर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में क्वासी वर्ड को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्वासी तो बहुत एक लिमिटेड है। जी, क्वासी तो हाफ है, और क्वासी जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो है ना, जैसे कि अपन ऑफर वगैरह वर्ड हुए, ठीक है, या फिर प्रपोजल वगैरह वर्ड हुए, इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स वगैरह हैं, इन सबको जरूर अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज वाला आप बताइए, इम्प्लाइड नॉट क्वासी, मिक्स कर दोगे सब कुछ, वो है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जी, एक्सेप्टेंस गिव आफ्टर कम्युनिकेशन डन, वेरी गुड, ठीक है। अगर आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे एक्सप्रेस है पहले से, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपना एक्सेप्टेंस डन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, वो इम्प्लाइड है जी सीमा। तो यहाँ पे जो भी चीजें मैंने बताई है कि भाई हाँ, एक्सेप्टेंस जो आपकी है वो स्पष्ट, यानी कि एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, ठीक है, जो आपका एक्सेप्टेंस है वो। फिर आपको अगर प्रपोजल का नॉलेज है ही नहीं, ठीक है, आपको प्रपोजल का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और आपने यूं ही आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है, तो वो आपकी एक्सेप्टेंस है वो यहाँ पे वॉइड कहलाएगी। इसके अलावा सेम चीज कह रखी है कि एक्सेप्टेंस में भी कम्युनिकेशन है वो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये कह रखा है कि जनरल ऑफर कोई भी पार्टी है वो एक्सेप्ट कर सकती है। मैंने ये चीज पहले भी बोली थी कि स्पेसिफिक और जनरल के अंदर डिफरेंस है। स्पेसिफिक में अपन ने कोई भी एग्जांपल मेंशन नहीं करा था, जनरल में मैंने वो कार्बोलिक स्मोक बोल वाला कंपनी वाला करा था, ठीक है, स्पेसिफिक के अंदर। तो स्पेसिफिक के लिए नहीं कह के ये कह रहे हैं जनरल ऑफर है जो, ठीक है, उस पे कोई भी पर्सन है वो एक्सेप्टेंस इजीली दे सकता है, ठीक है। कोई भी पार्टी है वो अगर इस तरीके का ऑफर करती है, तो एक्सेप्टेंस का मतलब है उसका यूज कोई भी पार्टी या कोई भी पर्सन है पर्टिकुलर वो कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें अपन ने यहाँ पे डिस्कस करी। ओवरऑल अगर अपन देखें, ठीक है, अब ये देखो काफी बार क्या होता है, काफी बार ये कहा जाता है कि भी कोई भी पार्टी है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल अपन ने मेंशन करा था जिसके अंदर मैंने आपको ये कहा था कि मान लीजिए मैं और सीमा और गगन, ठीक है, हम तीनों हैं, कोई भी प्रपोजल है वो कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सीमा मैं किसी को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सीमा को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ गगन के सामने, मैं यहाँ पे सीमा को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ गगन के सामने, और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि भी सीमा मेरी पार्टनर है, समझ रहे हो कि मेरी बिजनेस पार्टनर है सीमा। और मैं ये किसको बता रही हूँ भाई, मैं इंट्रोड्यूस इस तरीके से करवा रही हूँ, मैंने डायरेक्टली नहीं बोला कि सीमा मेरी बिजनेस पार्टनर है, पर मैंने इनडायरेक्टली ये शो करवा दिया कि सीमा मेरी बिजनेस पार्टनर है। और ऐसा किसको शो करवाया है? गगन को शो करवाया है। अब यहाँ पे जब मैंने इस तरीके का इंट्रोडक्शन दिया है गगन के सामने, तो यहाँ पे सीमा बिल्कुल चुप है। सीमा ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा है कि भाई मैं इस तरीके की एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर रही हूँ या नेग्लेक्ट कर रही हूँ, वो चीजें इन्होंने नहीं कही। दो चीजें अपने सामने निकल के आई। पहली चीज तो ये कि जितने भी टर्म्स कंडीशन है, लाइबिलिटी है, कुछ कंडीशंस में इनके लिए बाउंड हो जाएंगी, जितनी लाइबिलिटी मेरी है उतनी ही सीमा की भी बनेगी। दूसरी चीज ये होता है कि हमेशा, ये तो तीन पर्सन की मैंने बात करी, ठीक है, तीन पार्टी जो कि अपन जनरली गारंटी कॉन्ट्रैक्ट इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मेरे और सीमा के बीच में इस तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि मैंने प्रपोजल मेंशन करा है और सीमा
उस पे जब भी मैं एक्सेप्टेंस की बात करती हूँ तो सीमा चुप हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीमा कुछ भी नहीं कह रही। सीमा जब भी मैं एक प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस की मैं कह रही हूँ तो सीमा बिल्कुल चुप है। ना सीमा हाँ कह रही है, ना ही सीमा ना कह रही है। तो ये कह रहे हैं कि मैं कभी भी ये नहीं मानूंगी कि सीमा ने कुछ नहीं बोला है, इट मीन सीमा का एक्सेप्टेंस उसमें इन्वॉल्व है। समझ पा रहे हो क्या कहा गया है? साफ साफ मेंशन करा गया है लॉ की बुक में कि अगर सेकंड पार्टी यानी कि ऑफरी यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा, एक्सेप्टेंस नहीं देना मतलब चुप है, ना वो यहाँ पे एक्सेप्टेंस दे रहा है ना ही उसको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहा है उस चीज को, तो अपन उसको पॉजिटिव नहीं ले सकते कि भाई इन्होंने कुछ नहीं कहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं इसको प्रपोजल हुआ हुआ मतलब एक एग्रीमेंट हुआ माना जाऊं। ठीक है, ये चीज नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अलग अलग रूल है, मिक्स मत करना। एक जगह मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भी काफी टाइम तक एक ऑनर है वो डांस एकेडमी में एक टीचर को अपॉइंट करते हैं, वो टीचर काफी दिन बिना बताए छुट्टी पे चली जाती है। अब कुछ दिन तो टीचर या ऑनर क्या करेंगे, ऑनर जो है वो उस टीचर का वेट करेंगे। उसके बाद इस जो एग्रीमेंट जो भी हुआ है उन दोनों के बीच में, इस एग्रीमेंट को ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, वाइंड अप कर देंगे, उस चीज को कंप्लीट हुआ माना जाएगा। तो उस और इस चीज को इन्वॉल्व मत करना, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग। तो आई थिंक दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले प्रपोजल और ऑफर के रिगार्डिंग अपने कुछ लीगल प्रोविजन पढ़े, दूसरा रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस। इन दोनों में अगर कुछ दिक्कत है तो बताओ भाई फटाफट। थर्ड है अपना कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी से रिलेटेड, फटाफट। इन दोनों में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, लीगल प्रोविजन कुछ भी अलग नहीं है सीमा और गगन, ठीक है, निकिता, सभी के लिए मैं ये चीज कह रही हूँ। जो आपने पढ़ा है, जो लाइन आपने पढ़ी है, चार पांच मैंने बहुत ही वाइड तरीके से करवाया आपको 9 चैप्टर, अगर ध्यान हो तो थोड़ा बहुत भी। ठीक है जी, मैंने ना सारे मतलब सिर्फ मैंने इसीलिए आपको बार बार थोड़ा सा वाइडली पढ़ाया था 9 चैप्टर, कि भाई 10th उसी से रिलेटेड है। तो दोनों बार अपने को वाइड तरीके से ना पढ़ना पड़े, क्योंकि अगर टर्मिनोलॉजी में इजी लैंग्वेज में करवा देती तो वो भी समझ में नहीं आती और फिर यहाँ आके वो चीजें वाइड हो जाती। इसलिए मैंने टर्मिनोलॉजी है वो ही थोड़ा वाइड तरीके से आपको पढ़ा दी, ताकि यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाए। अब थर्ड जो अपन लीगल प्रोविजन पढ़ रहे हैं ना, वो है लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। कौन कौन सी तीन चीजें पढ़ी थी? सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा था कि भाई कोई भी पर्सन जो है वो मैच्योरिटी लेवल से, मैच्योरिटी एज से पहले की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि +18 है ही नहीं, माइनर की पोजीशन की बात कर रहे हैं, मेजर यहाँ पे +18 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अपन ने बात करी थी भाई अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड यानी अभी मैच्योरिटी लेवल है ही नहीं, या मूर्ख है, पागल है। और ऑफ साउंड माइंड यानी कि पॉजिटिव। तीसरी चीज अपन ने पढ़ी थी भी कोई भी बंदा जो कि नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन मान लो या कॉन्ट्रैक्ट या एनी लॉ, ठीक है, वो चीज इंसॉल्वेंट, बिल्कुल इंसॉल्वेंट जो बंदा है, ठीक है, वो भी इसमें क्या कहलाएगा अभी, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी से परे है। ठीक है, जिसको अपन कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो इस तरीके के जितने भी अपन इन्वॉल्व करते हैं, तीन ही चीजें बेसिकली बताई गई है बिजनेस लॉ में, लॉ के अंदर, कि सबसे पहले 18 ईयर्स का होना चाहिए जिसको अपन मेजर कहते हैं। सेकंड चीज मैंने बताई थी कि भाई ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज मैंने बताई थी कि नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, या फिर इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं होना चाहिए, नॉट इंसॉल्वेंट मैन। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, इसके अंदर थोड़ी चीजें आपको दे रखी है, आपकी बुक में भी दे रखा है। सबसे पहले माइनर के एग्रीमेंट। अब बताइए भी माइनर के साथ जितने भी एग्रीमेंट अपन करते हैं उनमें क्या क्या माइंड में आ रहा है, सबसे पहले क्या क्या दिमाग में आ रहा है कि जब भी अपन माइनर की बातें करते हैं तो माइनर के लिए मैंने बहुत सारी चीजें कह रखी है आपको, कि माइनर को अपन सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपन प्रॉफिट में पार्ट दे सकते हैं, माइनर को एज ए पार्टनर कभी भी अपन नंबर ऑफ पार्टनर की कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, और माइनर कभी भी जब अपन माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो कंप्लीट जो एक लाइबिलिटी होती है ना, वो एक मेजर की हो जाती है। माइनर तो क्या हो जाएगा, माइनर ये कह देगा कि मुझे इस तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व कराई क्यों, इनको पता था कि मैं माइनर हूँ, फिर भी इन्होंने इन्वॉल्व करा, तो कंप्लीट जो एक लाइबिलिटी या लॉस बियर करने की जब बात आएगी ना, तो कोर्ट माइनर को हटा देगा और कंप्लीट लाइबिलिटी आपके ऊपर आएगी क्योंकि आप मेजर हो। इसके अलावा क्या क्या चीजें माइनर्स के साथ एग्रीमेंट में, बताओ फटाफट। फिर एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे।
बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। इशिता, इशिता भी लेट है आज। सभी को काम हो गया था क्या आज एक साथ? सबसे पहले गगन और यशराज, दो ही बच्चे आए थे आज क्लास में। उसके बाद संदीप। बिल्कुल संदीप, ठीक है। ये गगन कह रहे हैं माइनर इज नॉट बाउंड बाय एनी रूल, रेगुलेशन, लॉ, किसी से भी माइनर कभी भी बाउंड नहीं है, ठीक है। संदीप कह रहे हैं माइनर नॉट बी इंसॉल्वेंट, माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट बंदा नहीं होना चाहिए। फिर है अच्छा, इशिता कह रहे हैं नेटवर्क इशू। हाँ आज मतलब यहाँ पे निकिता भी सेम चीज कह रहे थे कि मैम नेटवर्क इशू था, आईडी लॉगिन नहीं हो पा रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए फटाफट। मे बी माइनर नॉट गिविंग एक्सेप्टेंस टू एनी ऑफर। अपन ये कह, बिल्कुल ये चीज अपन कह सकते हैं कि भाई अगर अपने अपन जानबूझ के किसी माइनर के साथ, अपने को आइडिया है ठीक है, और फिर भी अपन माइनर के साथ में, दो चीजें आएगी गगन यहाँ पे देखो। एक तो ये अपन कह सकते हैं कि मान लीजिए मुझे पहले से पता है कि मैं माइनर के साथ एक एग्रीमेंट कर रही हूँ, तो फुल्ली जो लाइबिलिटी है वो मेरी है। दूसरी चीज, मुझे आइडिया नहीं है और मैंने आपके साथ कोई भी एग्रीमेंट कर लिया, और बीच में मुझे जाके पता चलता है कि भाई मैंने आपके साथ जो एग्रीमेंट करा है, ठीक है, तो आप तो माइनर है, तो मैं उस एग्रीमेंट से खुद को वहां पे फ्री कर लूंगी, तो मैं ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट में रहूंगी। अदरवाइज जो कंप्लीट लाइबिलिटी है वो कहीं ना कहीं जाके मुझे ही चुकानी पड़ेगी। तो दोनों चीजें हैं इसके अंदर। एक यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा हो, नई वाली बुक में बताइएगा है कि नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आया है कि इन एग्रीमेंट विद और बाय ए माइनर इज वॉइड, ठीक है। अब इनटू यानी कि स्टार्टिंग से ही इस तरीके के एग्रीमेंट जो है, ठीक है, ऑब्सोल्युटली वॉइड कहलाए हैं, स्टार्टिंग से ही वैध है। इसके बाद में आपको सेकंड लाइन यहाँ पे इसी में मेंशन हो रही होगी कि मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये हाईलाइट करके दिया हुआ है, नई वाली बुक में है कि नहीं एग्जाम्पल बताओ, फटाफट बताओ। पुरानी वाली जो एडवाइजर है, यशराज के पास है जो, उसमें ये है। सीमा के पास भी सेम है। हाँ जी, है ना। ये मैंने डिस्कस थोड़ी किया था ये वाला एग्जाम्पल आपके साथ में। किया था कि नहीं किया था? जी। अपन देखो ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। अजीब सा है थोड़ा सा नाम, ठीक है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। अब धर्मोदास घोष जो है, ये क्या कर रहे हैं भाई? धर्मोदास घोष जो है वो यहाँ पे माइनर है, ठीक है। ये बहुत ही अटपटा सा है। धर्मोदास, ये जो केस है ये फेमस हुआ था मोहरी बीबी के नाम से। मोहरी बीबी यानी जिनके हस्बैंड के साथ में, मतलब स्टार्टिंग में मोहरी बीबी के जो हस्बैंड है यहाँ पे, ठीक है, ब्रह्मदत्त। यहाँ पे नाम थोड़ा सा याद रखेंगे आप, ब्रह्मदत्त मोहरी बीबी के हस्बैंड है। आगे जाके इस केस में थोड़ा सा आता है ट्विस्ट। तो सबसे पहले मोहरी बीबी का नाम हटा दीजिए, याद ही नहीं रखना अपने को। सबसे पहले केस की स्टार्टिंग अपन करते हैं कि एक धर्मोदास, एक बंदा है यहाँ पे, पर्सन है जो कि यहाँ पे क्या है, माइनर है, ठीक है, मेजर नहीं है, माइनर है। अब धर्मोदास घोष जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है, और यहाँ पे प्लेस करते हैं, गिरवी रखते हैं। किनकी यहाँ पे गिरवी रखते हैं? ब्रह्मदत्त, जो कि मोहरी मोहरी बीबी की हस्बैंड है, ठीक है। ब्रह्मदत्त और अपन धर्मोदास घोष के बीच में अभी एग्रीमेंट को स्टार्ट कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ब्रह्मदत्त जो कि एक माइनर है, धर्मदास घोष जो कि एक माइनर है, ब्रह्मदत्त के यहाँ पे और अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या करते हैं भाई, गिरवी रखते हैं। और बदले में कितना पैसा लेते हैं भाई, यहाँ पे वो पैसा लेते हैं, ठीक है, बोरो करते हैं उनसे, क्रेडिट ले लेते हैं 20,000 का, ठीक है, 20,000 रुपीज यानी 20,000 रुपए उनको चाहिए। और बदले में वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी है उनमें से कुछ प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो धर्मदास घोष के पास में और ब्रह्मदत्त के पास में क्या कर देते हैं, गिरवी रख देते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे धर्मोदास घोष जो है वो क्या है भाई, वो है एक माइनर पर्सन। अब एक बार यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट में इनको पे करना था। सबसे पहले जो धर्मोदास घोष है उन्होंने 20,000 को जो लोन उन्होंने लेना था उसमें से 10,500 यानी कि 10,500, 10,500 का जो लोन है वो पहले ले लिया। किससे लिया भाई? ब्रह्मोदत्त से ले लिया। अब सिर्फ पहली चीज इतनी करी। अब यहाँ पे जो उनके लॉयर थे यानी कि जो वकील थे, वकील साहब ने क्या कहा भाई, वकील साहब 10,500 का जो एक इंस्टॉलमेंट है वो तो दे देते हैं। अब 20 में से 10,500 है, ठीक है, 10,500 जब लेस करेंगे तो कितने बचेंगे अपने पास? वो अपना बचा सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुछ टाइम के बाद में जो ब्रह्मदत्त के लॉयर थे उनको यहाँ पे पता चलता है कि भाई धर्मोदास जो है वो तो एक माइनर है। तब तक क्या पेमेंट दे चुके थे वो 10,500 का पेमेंट उनको दे चुके थे। अब जब वकील को पता चलता है तो वकील अपने जो ऑनर है जिन्होंने उनको अपॉइंट कर रखा है, जो कि कौन थे, वो थे ब्रह्मदत्त, उनको बताते हैं कि भाई सर, अपन जिसके साथ में एग्रीमेंट में है, जिनके प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ पे प्लेस के रूप में रख रखा है, वो बंदा तो पहले से ही क्या है भाई, वो है माइनर। ठीक है, जिनके साथ अपन एग्रीमेंट में जुड़े हुए हैं, ये चीज उनको बताई जाती है। और फिर वो क्या करते हैं भी, ब्रह्मदत्त धर्मोदास घोष को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई आप एक रिटर्न में लेटर लिख दो और उस लेटर में ये लिख दो कि भाई मैं एक मेजर पर्सन हूँ या मेजर हो चुका हूँ और अब मैं इनके साथ एक एग्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रह्मदत्त ने धर्मोदास घोष को बुलाया और कहा कि आप इस तरीके का एग्रीमेंट कर दो जिसमें आप ये लिख दो, ठीक है, एक लेटर आप साइन कर दो जिसमें लिख दो कि आप अब मेजर हो चुके हो। ठीक है, और उसके बाद में बाकी के जो पैसा है, ठीक है, जो बचता है वो भी उन्होंने उनको दे दिया। ठीक है, इस तरीका का लेटर हो गया। अब थोड़े दिन बाद में और क्या होता है भाई, थोड़े दिन बाद धर्मोदास घोष जिन्होंने पैसा लिया था वो क्या करते हैं भी, वो कोर्ट में जाके केस कर देते हैं। किनके ऊपर? ब्रह्मदत्त के ऊपर। क्या कहते हैं भाई कि इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी है वो अपने पास रख रखी है और प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, इस तरीके का एक केस है वो कर देते हैं। ब्रह्मदत्त को जिस बात का पता चलता है तो वो क्या करते हैं भी कि मैंने पैसा दिया है, ठीक है, और बदले में उनकी प्रॉपर्टी है वो एज ए प्लेस मैंने अपने पास रख रखी है। अब उनके पास प्रूफ क्या रहा? प्रूफ के नाम पे तो उन्होंने लेटर लिखवा लिया कि भाई मैंने तो क्या कर रखा है, आप तो एक माइनर नहीं हो कि एक मेजर पर्सन है, तो मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये केस चल रहा होता है तभी ब्रह्मदत्त की डेथ हो जाती है और ब्रह्मदत्त की जगह पे और उनकी जो वाइफ है जिनका नाम है मोहरी, ठीक है, वो मोहरी है वो केस में आती है। ठीक है, अब केस किस किस के इन्वॉल्व हो रहा है, किस किस के बिटवीन हो रहा है, मोहरी बीवी और धर्मोदास घोष, इसीलिए फेमस होता है धर्मोदास घोष वर्सेस मोहरी बीवी। ठीक है, तो ये केस में अब आती है भाई मोहरी बीवी जो कि अपने हस्बैंड के नाम से ये केस है वो लड़ती है। तो यहाँ पे कोर्ट है वो ऑर्डर देता है कि भाई आप ना तो प्रॉपर्टी लेने के हकदार है, मोहरी बीबी को कहा जाता है कि ना तो प्रॉपर्टी लेने के हकदार है, ना ही आपको जो 20,000 है वो भी नहीं मिलेंगे। दोनों ही चीजें हैं, पैसा भी आपका डूब गया है और यहाँ पे प्रॉपर्टी का कुछ भी हिस्सा आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि पहली चीज तो ये कि चलो स्टार्टिंग में आपको आइडिया नहीं था कि आप माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, पर एक टाइम के बाद में आपको बिल्कुल यहाँ पे आइडिया था कि आप एक माइनर के साथ में एग्रीमेंट में आ रहे हो। ठीक है, और फिर भी आपने इस तरीके के एग्रीमेंट को कंटिन्यू रखा है, तो वो चीज आपको ही, इस तरीके का जो भी लॉस है वो आपको ही बियर करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो लॉ है वो लॉ ये कहता है कि भाई कभी भी आप माइनर के साथ में इस तरीके का कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक कि आपको आइडिया ना हो, अगर आइडिया हो जाता है तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टार्टिंग से बिगनिंग से ही माइनर के साथ किया हुआ एक छोटे से छोटा एग्रीमेंट से बड़ा एग्रीमेंट सब वॉइड होते हैं। ये एक लीगल एग्जाम्पल है इस तरीके के जो केसेस हैं उनका। ये एक्चुअली में हुआ था ये केस, ये ठीक है, और ये बहुत पहले का है, 1903, ठीक है, 1903 का ये केस है, बहुत ही पुराना केस है। ये अपन तो आसपास भी नहीं है इन सब चीजों के। तब का ये केस हुआ था, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो ये आपकी बुक के अंदर सिर्फ नाम मेंशन कर रखा है, बाकी नहीं कह सकता रखा। समझ आया इतना? वेरी गुड, ठीक है।
ये हुआ माइनर से रिलेटेड। अब माइनर को अपन एजेंट के रूप में तो रख सकते हैं ना, क्या बोल रहे हो भाई इस बात पे कि माइनर को एजेंट के रूप में रख ले? थर्ड पार्टी के लिए माइनर है वो एक्चुअली एक एजेंट हो सकता है। जी, माइनर -18 जो होता है वो मेजर जो है। अब माइनर जो भी पर्सन है, अपन माइनर की एग्रीमेंट ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि स्टार्टिंग से वर्ड है, ठीक है, ऑब्सोल्युटली वर्ड बोला गया है। इसके बाद में ये कह रखा है कि माइनर को आप एजेंट रख सकते हो क्या? बिल्कुल, माइनर एक थर्ड पार्टी का एजेंट बन सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि माइनर है, वो डायरेक्टली ऑनर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो फर्म को डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, पर आप मान लीजिए मैं एक प्रिंसिपल की फॉर्म में वर्क कर रही हूँ ऑनर के रूप में, ठीक है, और यहाँ पे जो गगन है वो क्या कर रहे हैं भी, एजेंट के रूप में वर्क कर रहे हैं, तो सीमा आप गगन के एजेंट के रूप में वर्क कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते क्योंकि आप एक माइनर हो, पर आप गगन के साथ एज ए एजेंट है वो फर्म के अंदर वर्क कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और माइनर को पार्टनर आप बना सकते हैं क्या, बताइए? माइनर एज ए पार्टनर क्या अपॉइंट कर सकते हो बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर? बताइए फटाफट, माइनर को एज ए पार्टनर। माइनर को एज ए पार्टनर आप कर सकते हो, सिर्फ प्रॉफिट में, लॉस में या नंबर ऑफ पार्टनर्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सिर्फ, ठीक है, एज ए पार्टनर आपको प्रॉफिट इकट्ठा करना है भी। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ वो कह रहा है कि भाई मैं इतना प्रॉफिट लेके इस पार्टनरशिप में आना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पार्टनर में उसका जो अकाउंट है, ठीक है, वो नहीं होगा। 5 पार्टनर है और छठा मान लीजिए कि माइनर है, तो आप नंबर ऑफ पार्टनर्स पे 5 ही काउंट करेंगे। पर जब प्रॉफिट हो रहा है तो माइनर क्या करेगा, अपना प्रॉफिट लेके वहां से जा सकता है, ठीक है। तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए माइनर है वो आ सकता है, ठीक है। माइनर है, ठीक है, मान लीजिए उनकी गारंटी वगैरह है, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में भी माइनर है अपना पार्ट दे सकता है कुछ टाइम के लिए, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। फिर इसके अलावा आपकी बुक क्या कह रही है भाई? एक सेकंड, एक एग्जांपल और बताती हूँ आपको, रुको। यहाँ पे देखो लाइन बोली गई है कि ही कैन बी प्रोमिजी और बेनिफिशरी, ठीक है, बेनिफिट की यहाँ पे सिचुएशन बोली गई है। और ये कह रहे हैं कि प्रोमिजी की सिचुएशन में ये कह रहे हैं कि मान लीजिए माइनर यहाँ पे बेनिफिट वाली पोजीशन में शो हो रहा है, प्रोमिजी, प्रोमिजी किसको कहेंगे भी, एक्सेप्टेंस वाली जो पार्टी है उसको अपन प्रोमिजी कहेंगे। दोनों ही सिचुएशन में अगर माइनर आ रहा है, ठीक है, तो माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कहलाएगा, ये चीज इन्होंने बोली है। तो इतने छोटे का बिजनेस के बारे में नॉलेज क्या होगा? नहीं मैम, बताओ ना, सिर्फ प्रॉफिट देने के लिए कौन अपने बिजनेस में माइनर को लेगा? एक बात बताओ, एक बात बताओ, काफी सारे बिजनेस के टाइप्स अपन ने पढ़े थे ना 11th के अंदर, जिसमें क्या होता है भी, डोरमेंट पार्टनर होता है, माइनर, ठीक है, ओनली फॉर प्रॉफिट, ठीक है, जिसमें नॉमिनल पार्टनर भी था, बहुत सारे टाइप्स अपन ने पढ़े थे, ठीक है। माइनर के लिए साफ साफ दे रखा है कि भाई माइनर क्या कर सकता है, माइनर सिर्फ प्रॉफिट के लिए बहुत बार और क्या आ सकता है, बिल्कुल देखो इसके अंदर कह रखा है। जी, ये कह रखे हैं कि भाई रूल रेगुलेशन जो है वो ये कहते हैं कि कोई भी पार्टनर जब आप बना रहे हो तो उसमें आप सारे के सारे मेजर जितने भी पार्टनर्स है उसको इन्वॉल्व करिए, क्योंकि जितने भी लॉ है उनमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ वैलिड होता है, तो आप किसी भी माइनर को इन्वॉल्वमेंट नहीं दे सकते। पर साथ ही साथ क्या बोला है, अगर फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो ये चाहते हैं कि अपन कोई भी माइनर है, अगर वो चाहे तो माइनर को सिर्फ प्रॉफिट के लिए कुछ टाइम के लिए और अपनी फर्म में हिस्सा दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, जो अपन ने धर्मोदास वाला पढ़ा था,
अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी मतलब यहाँ पे धर्मदास घोष है, वो कोर्ट में जाके केस फाइल नहीं करते, तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता। आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि मान लीजिए वो कोर्ट में जाके केस नहीं करते धर्मोदास घोष, तो वो क्या करते, एक टाइम के बाद में विद इंटरेस्ट 20,000 है वो रुपीज दे देते और बदले में उनकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो वापस ले लेते। पर उन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने थोड़ा सा दिमाग यूज करके और ये कहा कि प्रॉपर्टी भी मेरी है, ठीक है, और पैसा भी मैं नहीं दूंगा, दोनों चीजें उन्होंने देखी। तो पार्टनर क्या कह रहे हैं, पार्टनर ये कह रहे हैं कि भी तुम अपना पैसा लेके आओ, ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो पैसे के साथ साथ जितना भी विद इंटरेस्ट या विद प्रॉफिट जो भी होगा वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट वगैरह होती है, ऐसी संस्थाएं होती है जो कि क्या करती है, भाई माइनर को प्रॉफिट का यहाँ पे सॉरी बिजनेस का कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, पर ये कौन सी बिजनेस की एक्टिविटीज में माइनर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैंने कहा कि भी नंबर ऑफ पार्टनर्स हुआ, जितने भी ऑब्जेक्ट हुए, जितनी भी लीगल एक्टिविटीज है, उस सब में माइनर को जगह ही नहीं मिल रही। माइनर तो क्या कह रहा है, सिर्फ मेरा पैसा है, आप वो इन्वेस्ट करो और जब आपको लास्ट में जाके प्रॉफिट हो तो आप विद इंटरेस्ट विद प्रॉफिट मेरा पैसा वापस दे दो। सिर्फ इतना सा रोल कहा गया है। तो यहाँ पे माइनर को अगर पार्टनर चाहे तो वो अपने इंस्टीट्यूट या अपनी जो फर्म है, अपनी पार्टनरशिप है, उसके अंदर जगह दे सकते हैं, लो ऐसा कहता है। देखो बहुत सारी आ गई भाई। हम्म, हो सकता है बिजनेस में नॉलेज माइनर 18 कम का ही होगा, 18 या 18 से कम होगा, इससे प्रॉफिट क्या प्रॉफिट होगा, तो इसमें पार्टनर का क्या प्रॉफिट होगा। ओके, समझ आया कि नहीं आया ये बताओ, जितना भी मैंने बताया उतना आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले, आगे की बात बात में करेंगे। कौन बताएगा भाई, सीमा जो पूछना चाह रहे हैं कौन बताएगा, बताओ फटाफट। एक एक लाइन बता दो सभी। निकिता, इशिता, गगन, संदीप, यशराज, सभी एक एक लाइन बता दो। छोटा बड़ा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भाई। अब एक बात बताओ सीमा, अपन ने पिछले साल ही पढ़ा था पार्टनरशिप डीड, पढ़ा था ना, कि भाई जितने भी लीगल पावर्स है, ऑब्लिगेशन है, राइट है, ये सारे अपन ने पढ़े थे। वो किसमें अपन डिस्कस करते हैं, वो करते हैं अपन पार्टनरशिप डीड के अंदर। अब उसके अंदर माइनर को जगह कहाँ मिली, नहीं मिली। सिर्फ क्या कहा जा रहा है, कोई भी देखो बाहर का आदमी है, ठीक है, आपकी कंपनी में आता है और सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करता है, अब लास्ट में प्रॉफिट हो रहा है तो उसको पैसा दे दो, प्रॉफिट दे दो, ठीक है, उसके अलावा पूरी साल उनकी कोई भी एक्टिविटी नहीं है। माइनर वैसा रोल प्ले करता है। सीमा, माइनर पार्टनर को कोई भी काम नहीं होगा, बस वो कैपिटल लगा रहा है और उससे जो प्रॉफिट होगा वो बिल्कुल, कि मैंने बार बार यही चीज कही है कि भाई जो भी प्रॉफिट, ठीक है, उनको मिलेगा उसमें उनको भी जगह दे देंगे। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हुई, कोई भी लाइबिलिटी हुई, कोई भी ऑब्लिगेशंस वगैरह हुई, ये कोई भी माइनर के कहाँ बन रहे हैं। बस उनको क्या किया गया है, उनको किया गया है कि स्टार्टिंग में आप पैसा लगा दो और लास्ट में जब आपको प्रॉफिट हम दे रहे हैं विद इंटरेस्ट, हम आपको पे कर रहे हैं रेवेन्यू, आप अपना लो, प्रॉफिट लो और आप जाओ, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं पार्टनर, तो माइनर को जगह दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जगह दो ही। ये कह रखा है कि अगर पार्टनर चाहे तो आप इन्वॉल्व कर सकते हो अपनी पार्टनरशिप में सिर्फ प्रॉफिट के लिए, ठीक है, बाकी एक्टिविटीज के लिए आप नहीं कर सकते। पक्का आ गया ना, वापस समझा देंगे हम सब मिलके। गगन कह रहे हैं अगर पार्टनर को कैपिटल की नीड होगी तो वो माइनर को इंक्लूड करेगा, कैपिटल इन्वेस्ट। जी, मान लीजिए कि पार्टनर आपके कम पड़ रहे हैं, ठीक है, और आप कोई भी फर्म को शुरू नहीं कर सकते हो, तो आप ऐड कर सकते हो उनको, कैपिटल वगैरह आपका कम पड़ रहा है। इशिता भी सेम कह रहे हैं कि कैपिटल की कमी होती है तो उसे ऐड कर लेते हैं।
वो सिर्फ प्रॉफिट ले सकता है बस, और कुछ नहीं। आ गया मेरे को, हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो आज की क्लास कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। राहुल, सुनाई दे रही है क्या आवाज? राहुल, यशराज की तो ट्रेन भागती है, ठीक है, एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी का डिस्कस। राहुल का है, राहुल ने एक भी बार कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। मैम प्लीज वो कंडीशन बता दो, कौन सी कंडीशन? कौन सी कंडीशन कह रहे हैं? जिसमें माइनर वॉइड कहलाएगा? अच्छा, ऑब्सोल्यूटली स्टार्टिंग से वॉइड होता है वो वाला क्या? तो वो यही है धर्मोदास और मोहरी बीवी वाला, यही तो एग्जाम्पल बताया था मैंने। वो प्रोमिजी वाली, अच्छा प्रोमिजी वाली अलग था। मैंने क्या बोला था, ये मैंने कहा था कि इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ माइनर इज प्रोमिजी और बेनिफिशियरी, ठीक है। क्या बोला था कि जब माइनर है एक मतलब बेनिफिट वाली पोजीशन में या प्रोमिजी वाली पोजीशन में वर्क करेगा ना, तो माइनर वैलिड है। जैसे कि मान लो कोई भी एक शॉपकीपर है, जिसपे उन्होंने क्या करा भाई, अपने बच्चे को बिठा दिया। अब वो 6 महीने से लगातार उनका बच्चा बैठ रहा है उस शॉप के ऊपर, जो कि माइनर है। मान लो आप में से कोई बच्चा बैठ रहा है अपनी शॉप के ऊपर, तो आप क्या कर रहे हो, किसी ने आपको आपने किसी को भी, ए ने और बी को क्या करा है भाई, 1000 रुपीज का जो गुड्स है वो आपने बोरो करके दिया है, ठीक है, आपने उधार दे दिया, कुछ टाइम के लिए आपने उधार दे दिया। अब यहाँ पे आप प्रोमिजी वाली पोजीशन में वर्क कर रहे हो, आप बेनिफिशियरी, ठीक है। आप यहाँ पे हैवी पोजीशन में वर्क करते हो। आपका यहाँ पे राइट है कि आप अपना जो पैसा है वो सामने वाली पार्टी से ले सकते हो। ये एग्जांपल इसका मेंशन करेंगे कि जब एक माइनर है वो यहाँ पे प्रोमिजी वाली पोजीशन में वर्क करता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना पैसा लेने के हकदार हो। इसके अलावा बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। राहुल इतनी देर से कहाँ थे? सबसे पहले तो गगन, जो अपन ने माइनर वाला पढ़ा था वो धर्मदास घोष और मोहरी बीवी वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने जस्ट बताया, इसमें बहुत सारे आपकी पोजीशंस बनेगी अलग अलग, तो ये सब अपन कर लेंगे डिस्कस। राहुल कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। चलो एक साथ ही सबको बाय बाय कह रही हूँ मैं। निकिता टाटा बेटा।